राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। कोयल की क्या मधुर आवाज आ रही है। वाह। ये पेड़ में बैठा हुआ है कोयल और कितनी मधुर धुन में गा रहा है। ये देखिए, गेहूं की कटाई हो गई थी, अब फट बहुत बोएंगे इसमें। और खेतों की जो थोड़ा सा झाड़ रहता है गेहूं का, वो सब जलाया जा रहा है। खेत की सफाई हो रही है और हवा इतनी तेज चली है, एकदम पूरा साफ हो जा रहा है खेत। ये निंजा टेक्निक है खेत की सफाई का। ये क्या कहना दोस्तों, एक मिनट भी नहीं लगा खेत साफ होने में। रात भोल बोल तू प्याज सुधार रहे हो, सारे डाल प्याज वेले ज्यादा है रो। अभी आमल है सुकून डाला हूँ। अभी हूँ कोई वीडियो नहीं बना के दिन बना कोना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा डर मारी तू प्याज हरो और तो बात करिए हम आप। और ये डाल वेले ज्यादा हरो आयो आदू डालियो छे यो छे आई मुड़ तो लेंटर में शो करो। और आप पूरा वीडियो नहीं बना, आप डेढ़ में पढ़ा ला यार। मैं तो कुछ है तू के लिखो तो आप डर के बातें मेहनत तुम कर रहे गोड़ रहो पान दे रहो जो तू दिला तुम खुश हला हल नहीं हला झल नहीं जान साओ और की। और भोलू भैया डेढ़े हमार पानियों इतना मुंह बो रहे चौलाई है रे। और ये मरचा दिन और लग रहा पूरा धनी लो बो रहा है। और नानू नाना ककड़ा झाड़ ले हरी हमारी हूँ खीरा से ककड़ थे आकड़ा थे दी पेड़ चाहिए थी ककड़ा और तोरिया लोगों ने लग रहा पाऊँ। अब दी मेहनत आ दी हूँ ककड़ा खानी ले नहीं। और ये था पिनाव देखो यूँ। उसके बाद आ गए थे मंदिर में। और मंदिर में यहाँ पड़ा का काम हो गया है पूरा। ये देखिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आप मेरे पीछे माता रानी का ये भवन देख रहे होंगे। तो अब ये बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है और सारा कार्य यहाँ का लगभग संपन्न हो गया है। तो अब आने वाले 25 तारीख को यहाँ कलश यात्रा और 26 तारीख को विशाल भंडारा किया जाएगा। और कई श्रद्धालुओं के मन में है कि बीच में अधमास पड़ रहा है तो ये शुभ कार्य नहीं होते हैं। और कई कह रहे हैं, तो कई पंडित जी से भी जो हमारे कुल के पंडित जी हैं उनसे भी बातचीत होकर कि जो अधमास में है ये वाला जो कार्य होता है वो हो जाता है। तो थोड़ा सा संशय दूर करते हैं आपका और बताते हैं, आपको थोड़ी जानकारी देते हैं कि अधमास में क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधमास क्या है। अधमास हमारे हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं और 12 महीने जो हैं वो सूर्य की संक्रांति और चंद्रमा पर आधारित होते हैं। अब सूर्य पंचांग के अनुसार 365 दिन होते हैं और चंद्रमा पंचांग के अनुसार 354 दिन होते हैं। तो हर साल सूर्य और चंद्रमास में 11 दिन का लगभग अंतर आ जाता है। और ये तीसरे वर्ष पूरा एक महीने का अधमास हो जाता है। तो हर तीसरे वर्ष अधिक मास आ जाता है, जिसे हम पहाड़ी में अधमास भी कहते हैं। तो अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था, लेकिन बाद में जब स्वयं हरि विष्णु ने इस महीने को
अपना स्पेशल महीना माना और इस महीने को पुरुषोत्तम महीने का नाम भी दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी पड़ गया और भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि इस मास का स्वामी स्वयं मैं रहूँगा। और इस मास में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, जितने गुण होते हैं सारे इसी महीने में। स्पेशली 30 दिन इसीलिए रखे जाते हैं कि 3 साल में कि भगवान की घर गृहस्थी वाले लोग 3 साल में भगवान की पूजा पाठ ना करें तो स्पेशली 3 साल न कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 साल में ये स्पेशल 30 दिन रखे जाते हैं कि इस 30 दिनों में भगवान की खूब आराधना करे, नाम जप करे और भगवान का स्मरण करे, धार्मिक कार्य करे। तो इसीलिए 30 दिन रखे जाते हैं, जिसे हम अधिक मास या अधमास के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन इसको भगवान विष्णु ने अपना स्पेशल महीना बनाया है और इसे पुरुषोत्तम महीना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, शुभ कार्य के लिए कोई भी हमारे मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। और तो कहते ना, एक कहावत भी है, मन सच्चा तो कटौती में गंगा। और अपने धार्मिक कार्य और शुभ कार्य के लिए हम कोई भी कार्य करें तो वही कार्य शुभ बन जाता है दोस्तों। इसलिए अपने मन में कोई भी संशय ना रखें। तो हम किसी एक परिवार का कार्य नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं, एक परिवार का काम नहीं कर रहे हैं, पूरा गांव, बल्कि देवी माँ पूरे गांव की रक्षा करती है, उसका धार्मिक कार्य हो रहा है। किसी परिवार का, किसी एक घर का शुभ कार्य नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने मन से इस शंका को निकाले और आने वाले 25 तारीख को जो विशाल कलश यात्रा और भंडारा का आयोजन किया है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और माता रानी का आशीर्वाद और भगवती माता का आशीर्वाद जरूर लें। तो यही विनती रहेगी। और अपने मन से ये शंका निकाल ही दीजिए कि अधमास चला है, तो अधमास तो आप जाने ना पहले अधमास क्या है, तो उसके बाद अपने मन में शंका रखें। तो अधमास के बारे में मैंने भी आपको बता ही दिया था। और बाकी विशाल भंडारा का आयोजन किया ही जा रहा है, तो बढ़ चढ़ कर आप भाग लें। तो मेरी तो यही विनती रहेगी कि हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वही बन जाता है हमारे लिए शुभ मुहूर्त वही बन जाते हैं, क्योंकि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। भगवान का कार्य, शुभ कार्य जो भी कर रहे हो तो शुभ मुहूर्त वही बन जाता है मेरे हिसाब से। तो बाकी मैंने कोई गलती या कोई अशब्द शब्दों का प्रयोग किया हो तो मुझे क्षमा करें। मैंने बस अपने एक विचार रखे हैं, आप तक पहुंचा सकता हूं। तो कोई अगर मेरे विचार अच्छे ना लगे तो मुझे क्षमा करें और एक छोटा सा बालक समझकर मेरी भूल को क्षमा करें। धन्यवाद। और बाकी माता रानी का भवन तो बनकर तैयार हो गया दोस्तों, देखिए। और सब ने अपने अपने घरों से 21 द्वीप प्रज्वलित कर माता रानी के भवन तक लाना है और यहाँ प्रज्वलित करने हैं। वो सब भी द्वीप, सब हर परिवार से 21 द्वीप आएंगे और माता रानी के इस भवन तक अपने अपने घर से प्रज्वलित करके लाएं। बाकी माता रानी का भवन अब तो सुंदर बन गया है, लाजवाब हो गया है। जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है इस भवन की। और जो ये कार्य क्या है, सिद्धपुर गांव के सभी लोगों द्वारा और हमारे जो प्रदेश में रहने वाले भाई बहनों ने, और जो मातृ शक्ति जो यहाँ से हमारी बहनें, बड़ी बहनें, छोटी बहनें जो भी थी, जो ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा इस माता रानी के भवन का निर्माण करने में। तो इसमें एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे गांव और पूरे परिवारों का सहयोग रहा है। तो उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले 25 तारीख विशाल कलश यात्रा और भंडारा में बढ़ चढ़कर भाग ले और माता रानी का आशीर्वाद लें। तो यह है हमारे गांव का नज़ारा शाम के टाइम का। क्या सुंदर खूबसूरत पहाड़ें लग रही हैं, लालिमा से छाई हुई। हो गया था सनसेट का टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए राधे राधे राधे।